दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रात के 6 बजे थे। सुरेश ऑफिस में काम कर रहा था। बाहर तूफान के साथ भारी बारिश हो रही थी। सुरेश एक ज़मीन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। काम में व्यस्त होने के कारण उसको वक्त का पता ही नहीं था। जब उसका काम खत्म हुआ तब घड़ी के 9 बज चुके थे। बैटरी कम होने के कारण उसका मोबाइल भी थोड़ी देर में बंद हो गया था। जब वो बाहर निकला तो उसके होश ही उड़ गई। काली अंधेरी रात थी, सुनसान रास्ता था और आसपास में कोई नहीं था। तूफान के साथ तेज बारिश गिर रही थी। भारी बारिश की वजह से बिजली के खंभे से सारी बत्तियां बुझ चुकी थी। सुरेश ने जैसे तैसे करके अपना स्कूटर निकाला और अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद अचानक रास्ते में एक बिल्ली दिखाई दी, इसलिए सुरेश ने स्कूटर को ब्रेक लगाई। लेकिन ब्रेक लगाने के बाद सुरेश का स्कूटर वहीं पर रुक ही गया। सुरेश को ऐसा अनुभूति हुआ कि जैसे मानो उसका स्कूटर किसी ने जकड़ लिया हो। सुरेश स्कूटर से उतरा और काफ़ी बार प्रयास किया, लेकिन स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था। तेज बारिश की वजह से सुरेश पूरी तरह भीग चुका था। ठंड के मारे वह काँप रहा था। अचानक स्कूटर बंद होने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ गई। वह अपने स्कूटर को साइड में ले गया और डर की वजह से कुछ देर एक जगह बैठ गया। तभी सुरेश सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरे आसपास भी कोई नहीं है। वो कुछ हरकत करता उससे पहले ही उसके सामने एक लटकता हुआ सफ़ेद छाता उसके सामने दिखाई पड़ा। सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह अपनी आंखों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर पाया। जब उसने अपनी आँख खोली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी नज़रों के सामने एक चुड़ैल थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी। वह डरावनी नज़रों से सुरेश को देख रही थी। फिर उस चुड़ैल ने छाता ज़मीन पर फेंक दिया। सुरेश ने देखा कि बारिश की बूंद चुड़ैल की साड़ी पर गिरते ही बूंद लाल रंग की हो जाती है। धीरे धीरे पूरी साड़ी लाल रंग की हो गई। यह देखकर सुरेश बहुत डर गया और अपना स्कूटर चालू करने लगा। सौभाग्य से उसका स्कूटर चालू हो गया और वह तेजी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वही चुड़ैल सुरेश के स्कूटर के सामने आ गई। सुरेश स्कूटर को नियंत्रित नहीं कर पाया और स्कूटर एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराने की तुरंत सुरेश की मौत हो गई। अगले दिन सुबह जब कुछ लोगों ने यह देखा तो पुलिस को बुलाया और लाश को सुरेश के घर वाले को दे दिया। पुलिस ने जांच पड़ताल करके यह बताया कि सुरेश की मौत एक एक्सीडेंट है। वह तेज रफ्तार से स्कूटर चला रहा होगा और अपने स्पीड पर नियंत्रण न रहने पर पेड़ से टकरा के उसकी मौत हो गई।